हाय, मैं अभी अपनी गाड़ी का पीडीआई करके आ रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए पीडीआई कैसे होती है, ये क्यों ज़रूरी है और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने एक गाड़ी बुक की है जिसका नाम है टाटा पंच, और मैं अभी अभी उसका पीडीआई करके आ रहा हूँ। तो अब पीडीआई जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जिन लोगों को नहीं पता है, खास करके वो लोग जो पीडीआई नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर वो छोटे शहर में है और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो पीडीआई एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है एज अ कस्टमर आपको ये समझने के लिए कि आपकी गाड़ी जो है वो किस हद तक सही है। अब चूँकि बहुत सारे लोग बोलेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है या फिर वो गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो फिर पीडीआई उनका क्या मतलब होता है, पीडीआई करने का उनका। तो देखिए, अगर आप गाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं फिर भी आपको गाड़ी सामने दिख रही है, उसको अगर आप थोड़ा बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स है, 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी में कुछ इश्यूज़ है कि नहीं है। हाँ, इंटरनली इंजन्स को लेकर के है तो वो तो आप नहीं कर पाएँगे। उसके लिए कंपनीज़ आज के टाइम में ओपन हो गई। आप वेबसाइट पे जाएँगे तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे मिलती है जो आपके लिए पीडीआई करती है कुछ पैसे लेकर के, और वो 100 प्लस पैरामीटर्स के ऊपर काम करती है। तो उनका जो पीडीआई होता है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो शायद आपको एक पीस ऑफ माइंड दे दे फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वैसे भी न्यूज़ कितनी सारी आती है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जल गई, या फिर कुछ गाड़ियाँ चलते-चलते आग लग गई, या कुछ ही महीनों बाद गाड़ी की माइलेज ख़राब हो गई, या माइलेज कम दे रही है, कुछ भी हो सकता है। या फिर माइलेज कम देना, या फिर गाड़ी जल गई, या फिर ब्रेक डाउन हो गई, या फिर उसके सस्पेंशन ख़राब हो गए, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ख़राब हो गए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती है। या फिर गाड़ी एक डिफेक्टेड आया था जो कि पता नहीं क्यों चलते-चलते ही इंजन बंद हो गया। तो ये सब चीज़ों को लेकर के पीडीआई बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपनी जो आज के टाइम में गूगल में अगर आप ढूँढेंगे जो पीडीआई करते हैं, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन जिनके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन खुद से जाकर के देख कर के करें कि गाड़ी का कंडीशन कैसा है। और अगर वो रिपेयरेबल है तो उनको बोलिए कि आपको ये सब ठीक करके देना पड़ेगा, तभी मैं डिलीवरी लूँगा। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो आप सीधा हाथ खड़े करके बोल सकते हैं कि आपको ये गाड़ी नहीं चाहिए, आप गाड़ी चेंज करके दीजिए। इसका रीज़न ये है, चूँकि अगर गाड़ी एक बार आपके नाम पे चढ़ गई, ओके, आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया गाड़ी का, उसके बाद अगर उसमें कुछ डिफेक्ट मिलता है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंश्योरेंस क्लेम करके ही उसको बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप नई गाड़ी के पेमेंट कर रहे हैं तो आप गाड़ी को डिफेक्ट क्यों लें और अपने इंश्योरेंस से क्यों उसमें खर्च करें, ये होती है। तो पीडीआई को थोड़ा-सा संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। होता ऐसा है कि पीडीआई 2 बार ऑलरेडी होकर के आ ही रहती है। एक बार होती है जब वो गाड़ी जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जैसे मैंने टाटा से लिया तो टाटा में ऑलरेडी एक बार उसका पीडीआई होता है कंपनी की तरफ से, ताकि वो देखते हैं कि सब कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, चला-वला करके सब देख कर के आते हैं। दूसरा पीडीआई डीलर करता है जब उनके पास ट्रांसपोर्ट से गाड़ी आती है, तो वो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ गई जो कि एक्चुअली में वर्क नहीं कर रही, या कंपनी की तरफ से कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, या फिर उनसे डिफेक्ट तो नहीं आ गया चीज़ें। तो एक पीडीआई डीलर की तरफ से होती है। तीसरी पीडीआई आपको करनी होती है। रीज़न ये है कि एक तो मैंने आपको बताया वो ब्रेकडाउन वगैरह वो सब चीज़ें खैर अलग बात है, बट सपोज़ कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ कोर्स डीलर्स के पास गाड़ी आती है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई बारी कहीं पे स्क्रैच लग गया, कहीं पे शीशा टूट गया, या गाड़ी उतारते वक़्त कहीं पे कील रहा और पंचर हो गई टायर। तो ये सब चीज़ों को देख करके आपका पीडीआई इम्पोर्टेंट है। भले ही आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जब आप पीडीआई करने जाएँ तो पीडीआई करते समय देखें ग्लास के नंबर्स, 4 खिड़की, आगे का जो विंडशील्ड है, पीछे का जो विंडशील्ड है, ये सभी के नंबर्स एक रहते हैं। टायर के नंबर्स एक होने चाहिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक होनी चाहिए, एंड आपके पास जो स्टेपनी में दिया गया उसके भी टायर्स आप चेक कीजिए, वो भी सेम कंपनी के होने चाहिए। इसके अलावा आप पीडीआई में चेक कर सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही, जैसे आपका टेल लाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, फॉग लैंप हो गया, विंडो का पावर अप डाउन हो गया है नहीं हुआ, डिस्प्ले जो आपने लगाया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें चेक करें। पेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बारी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कार को या फिर ट्रक के अंदर ही समझ लो कि थोड़ा बहुत हिल गई ट्रक, या फिर कुछ भी मिसहैपन हुआ जिसके कारण कि आपके गाड़ी में
डेंट आ गया। डीलर्स क्या करते हैं, गाड़ी जैसे उतारा उन्होंने देखा डेंट है तो उसको वो लोग ठीक ठाक करके पेंट वेंट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई गाड़ी पूरी तरीके से पेंटेड कंपनी से होके आई कि नहीं होके आई। ये आपको कैसे पता चलेगा, धूप की रोशनी में आप प्यार से एकदम आराम से इत्मीनान से आधा घंटा समय लीजिए, चारों तरफ के पेंट को बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। एक जगह का पेंट के ऊपर अगर दूसरा पेंट आती है, फैक्ट्री के ऊपर के अलावा कोई दूसरी पेंट गिरती है तो वो पेंट साफ पता चलता है। तो वो पेंट देखिए किस हिसाब से वो पेंट है, कहीं पर पेंट में कुछ डिफरेंस तो समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ अलग लग रहा है तो चूंकि आपका जो जिसने आपको गाड़ी दी है, सेल्समैन जो, वो आपके साथ ही रहेगा उस टाइम पे, तो उसको आप तुरंत बताएं कि भाई ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे इसका डिटेल बता कर दे। प्लस जब आप गाड़ी के इंजन का बोनेट ओपन करें, वाइब्रेशन चेक करें, वहाँ पे स्केच पेन से मार्क किया रहता है सभी इंजन में, उसमें डेट भी लिखा रहता है इंजन में कब चेक किया गया था, ओके है कि नहीं है। इंजन केबिन में आप चेक करें कहीं पे जॉइंट्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, जॉइंट्स पर कहीं कलर अलग तो नहीं है। रबर्स हटा करके चेक करें, हल्का हल्का सा रबर्स हटा के कि वहाँ पे कहीं पेंट का तो शक नहीं है। इत्मीनान, जब भी आप पीटीआई करने जाए इत्मीनान से जाएं, आधा घंटा कम से कम लें, गाड़ी को पूरी तरीके से चेक करें। जब आप सेटिस्फाइड हों, सारे सवाल के जवाब मिल जाए, तभी आप गाड़ी को लेने के लिए हाँ कहें। उसके बाद अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ें दिखती, जैसे कहीं का रबर हटा हुआ है, जैसे मेरे गाड़ी में पैनल गैप्स ज़्यादा थे तो मैंने उनको बोला कि ये पैनल गैप ज़्यादा, आप इनको ठीक करके दो। एक जगह पे उनका जो रैप किया हुआ था वो रैप में बबल्स थे, एयर बबल्स, वो प्रॉपर रैप नहीं हुआ था, तो उनको मैंने वो बताया ठीक करने के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको दिखती है गाड़ी में, छोटी बहुत चीज़ें, वो उनको लिस्ट आउट करवा दें, उनको बता दें कि ये सब चीज़ें रहेंगी तभी आप गाड़ी लेंगे, ये सब चीज़ें ठीक करके दें। उसके बाद क्या होता है, एक पीडीआई वापस से आप उनको बोले करने के लिए इंस्पेक्शन में, जिस दिन आप गाड़ी डिलीवरी लेने जा रहे हैं उसके जस्ट एक दिन पहले आप जाकर के चेक करें कि जो जो कंप्लेन्स आपने बताए थे क्या वो सब रिजॉल्व हुआ है। जैसे पैनल गैप्स हो गया जो मेरे में था, या फिर जो मैंने आपको बबल्स बताया वो हो गया, या फिर कहीं पर रबर थोड़ा सा इंटैक्ट था तो वो हो गया। ये सब चीज़ें आप चेक कर लें कि जो जो चीज़ें आपने लिस्ट आउट की थी और उनको जो बताया था उस टाइम पे, वो सब चीज़ें रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद ही आप गाड़ी अगले दिन डिलीवरी को लेने के लिए जाएं। तो इन शॉर्ट आपका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बुकिंग करने गया था तो कई बार आपको डीलर्स बोलेंगे नहीं सर आपको पीडीआई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से पीडीआई हो गया था, हम लोग खुद पीडीआई करते हैं, फलाना ढिमकाना। बट आपको ऐसी किसी झांसे में नहीं आना। पहली चीज़ तो आप जब आप बुकिंग कराओगे तभी आप ये उनको करार करा दोगे कि भैया मैं पहले देखूंगा गाड़ी, मेरे नाम पे चढ़ने से पहले गाड़ी मुझे दिखाओगे तो ही मैं गाड़ी के बाद का पेमेंट करूंगा, वरना आप पेमेंट बिल्कुल नहीं करोगे। बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल रहता है, वो आप लेकर के दूसरे ब्रांड में चले जाओ, दूसरे शोरूम में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है और कैसे कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि लोग चाहते हैं कि इस तरीके की गाड़ी को निपटा दें। अब अलग बात है, बट ये कई जगह जैसे दूर दराज के इलाके हो गए, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल साइड हो गया, या फिर आप किधर उड़ीसा साइड देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे ऐसी गाड़ियों को लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं गाड़ी लेने की, उनके पास पैसा है, लोन उठाया, गाड़ी उठाया, चल दिया। तो कई जगह पे डीलर जो है वो आपको ऐसी गाड़ियाँ चिपकाने की कोशिश करेंगे, कई बार आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके ऐसी गाड़ियाँ देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लगे अच्छा मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया, मैं गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन जब भी आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप समझिए कि वो डिस्काउंट क्या सही में जस्टिफाइड है। ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा सा आपको अलग से ही ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है कुछ अलग सा चीज़ देने के लिए। और अगर डिस्काउंट दे रहा है तो आप गाड़ी प्रॉपर से चेक करें। और हो सके तो जो कंपनीज है, आप गूगल पे जाएंगे आपको बहुत सारी कंपनी आज के टाइम में ओपन हो गई जो आपके कार का पीडीआई करेगी, कुछ हज़ार रुपये लेती है, 1000-3000 रुपये लेती है, वो आपकी गाड़ी का प्रॉपर पीडीआई करेगी। उनके पास उनको तो ये तक पता चल जाता है कि इंजन कभी ब्रेक डाउन होने के बाद वापस से उन लोगों ने इंजन बनाया क्या। फॉर एग्जांपल जैसे एक इंजन बनी कंपनी में, मैन्युफैक्चर हुई, जब उन लोगों ने इसको टेस्ट किया इंजन को अलग से, तो पता चला कि इंजन में प्रॉब्लम आया, फिर वो लोग वापस से उसको भेजे और वापस से चेंज किया। तो या वो इंस्पेक्शंस के टाइम में वो लोग पकड़ लेते हैं कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, या उसकी बैटरी कभी चेंज हुई है या नहीं हुई। तो ऐसे इंस्पेक्शंस वो कंपनी कर देती है। फॉर एग्जांपल आप कंपनी जब आप इंजन बाहर लेकर के आए, इंजन बिल्कुल कंपनी ने बना के दिया, दोबारा बना के दिया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर उसके अंदर फिर भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिख रही है जो कंपनी की तरफ से शायद छूट गई हुई, मैं ये नहीं बोला कि कंपनी जानबूझ करके छूटती है,
इतनी सारी गाड़ियाँ बनाती है। और जैसे अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स और हिंडई जैसी गाड़ियाँ जो है वो मंथली 8-8 हज़ार गाड़ियाँ एक टाइप की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करके निकालते हैं। तो ये ह्यूमन एरर है, कहीं भी हो सकता है और हो जाता है। इंडिया में आज भी आप देखोगे तो 10 से 15% गाड़ियाँ डिफ़ॉल्ट निकलती है। आपने तो केस भी देखा होगा, चंडीगढ़ में केस हुआ था कि 8 महीने बाद टाटा की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी, महिंद्रा की गाड़ी का प्रॉब्लम आ गया था। बड़े बड़े ब्रांड्स, जर्मन ब्रांड्स जिसको लोग बोलते हैं कि अच्छी कंपनीज रहती है, उनकी गाड़ियाँ अच्छी रहती है, उनके गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी, आग लग गई थी, जहाँ तक मुझे याद है शायद स्कोडा की हुई थी। तो इस तरीके के ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडियन ब्रांड ले रहे हैं या फिर मारुति ले रहे हैं तो उसमें नहीं आएगा प्रॉब्लम। ये किसी भी ब्रांड में हो सकती है, लेकिन सतर्कता आपके हाथ में है। तो गाड़ी की पीडीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर करें, पेमेंट करने से पहले करें, बुकिंग करने के दौरान ये करार करा लें कि आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करेंगे। डिलीवरी की इंस्पेक्शन, कार की इंस्पेक्शन जब भी आप करें सूरज की रोशनी में करें, दिन के टाइम में करें, जब आप तसल्ली रख लें तभी आप आगे की पेमेंट करें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें हमें से कितने सारे लोगों ने ईएमआई पर गाड़ी ली है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि कार हम लोग घर पे एक फैमिली मेम्बर्स की तरह बहुत सारे लोग ट्रीट करते हैं। न्यू जैसे फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि न्यू मेम्बर्स एडेड इनटू आवर फैमिली। तो जहाँ पर हमारे देश में कार की इतनी वैल्यू और उस कार में अगर थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो वो दिल पे चोट करती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सही तरीके से गाड़ी देखें और बढ़िया गाड़ी लें। ये इतना हिलता क्यों है ये यहाँ पर? इतना हिलेगा? ट्रैक्टर जैसे हिल रहा है। ये बात देखो ना, ये ठीक है, ये ठीक है, आवाज़ तो नहीं है बट हिल बहुत रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हर गाड़ी का अपने सफारी का देखा ना, पूरा डोलता है। आदमी का पेट्रोल वेस्ट कर देते बहुत डाला नहीं ना अभी तक। टेस्टिंग के लिए जितना डाला था उतना ही है। ये रहा मेरा आर्म रेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, आर्म रेस्ट। गाड़ी की रनिंग 50 मैक्सिमम 100 किलोमीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। डीजल पैक भैया का आप क्या कर सकते हो, बाद में करा लेंगे ना, एक्स्ट्रा पैसा लगाओ। डन। प्रिया डन है। इसका क्लच बहुत प्यारा है। हाँ राइनो, इसमें से कुछ अमाउंट वो जंगल के लिए चली जाती है इसकी वजह से। क्या इससे कुछ अमाउंट जंगल के लिए चली जाती है? वो काजीरंगा करके एक जंगल है वहाँ पे, इसलिए एडिशन भी है। और हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग है। इसके ऊपर राइनो है, अल्ट्रस के ऊपर मोर है, मतलब अलग अलग है। फिट एंड फिनिश में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही है। ऐसा कभी होता है कि पेंट वेंट अगर ख़राब हो गया तो आप लोग यहीं पर पेंट करते हैं? अगर पीडीआई करते समय, स्टार्टिंग में लेते समय अगर डिफेक्ट रहेगा ना तो वापस जाती है गाड़ी। अच्छा, बाहर का पेंट चेक करो प्रिया अच्छे से। पेंट हम देख लेंगे, वो कहीं भी स्क्रैच नहीं देखेंगे। बढ़िया है ना? तब तो जन्माष्टमी में फाइनल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही, ये सब तो खैर बस एक और चीज़ देखो ना, ये देखो ना, बोलो ना। हाँ ये देखो ना,
ये रबर चिपका हुआ है, कुछ नहीं है। उखाड़ेगा ना ठीक से? नहीं उस खाने भी खड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे नहीं उखाड़ेगा? ठीक क्यों नहीं करेगा? बोलो। तुम पेंट देख लो खाली अच्छे से। पेंट देख रहे हैं तो पेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। कोरादा कलर है ना ये? है ना? कोरादा कलर लगता है ना? शाइनिंग मारा हुआ है अभी। हाँ अभी वो अब शायद शाइनिंग वाला देने लगा। पहले का पेंट उतना अच्छा नहीं था, शायद से अभी नया पेंट आया है। है ना? ग्लिटर का ये लगा। हाँ आप लोगों को लगता है पेंट चेंज हुआ है? अपने को वो अपडेट नहीं आ जाते सर। अच्छा नहीं आता ना। ये पहले से इसमें ग्लिटर ये था ना? था। ये पहले शाइन नहीं करता था, अब देख रहा हूँ ये शाइन कर रहा है। और शाइन करेगा वो अपना अच्छा। डिलीवरी के टाइम पे ना। हाँ और शाइन करेगा। मुझे लगता है पेंट क्वालिटी टाटा ने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि मैं बाकी गाड़ियाँ देख रहा हूँ सड़क पे तो ऐसा लगता है उदास जैसा रंग। ये कलर डिस्प्ले भी होता है। ग्लास का नंबर सही है, टायर के नंबर्स बराबर हैं, गाड़ी का लाइट वगैरह सब ठीक है, रबर्स बढ़िया हैं। ये सब का अपने पास अभी कम से कम नेक्सॉन का क्या प्राइस है? नेक्सॉन का सर बंद हो गई अभी ना, सब मॉडल डिस्क्लोज हो गया अभी। हाँ वो नई वाली की नहीं उसी के बोल रहा हूँ। नहीं ना अभी कुछ 14 सितंबर को है ना आपका? हाँ ओपनिंग रखा है, तो उसके बाद एक 10 दिन के बाद प्राइसिंग आएगी। हम लोग ना जल्दी कर दिए। तो भी इसके बजट के 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा 2 लाख। इसके ऊपर गया तो 2 लाख बढ़ जाएगा। सर। ये तो उसकी स्टार्टिंग ही 10 लाख है अभी वाली की। अभी वाली की अभी वाली की बेसिक वाली की सबसे भाई वो बजट नहीं बढ़ा सकते फालतू का। 10 लाख रुपए बेसिक है। 2 लाख में बहुत महंगे। हाँ, वो भी बेसिक है। खींचते बेसिक है। म्यूजिक में नहीं है। बेसिक खाली यहाँ पे देख लीजिएगा, एक दो ये जो ब्लैक है ना ये वाला, हाँ हाँ ये सिर्फ आप सब यस यस। देख लीजिएगा। और कहीं कहीं का रबर्स जो है वो थोड़ा सा वो तो वो चेकिंग में निकल जाएगा। हाँ, ये बबल है। हाँ ये बबल है, ये दिख रहा है, एयर गया हुआ है। हाँ, वो कर देंगे। वो वो दिख भी रहा है। मैंने लिया है, एक बार याद से लिया। ठीक है। विंडो का हाँ। ये गाड़ी जा रही है। इसमें तो नंबर प्लेट नहीं है। नीचे रखते अच्छा वहाँ जाने के बाद लगाते हैं। आपने मुझे स्पीड प्लेट नहीं दिया लेकिन। अरे स्किड पे तो चलो 1.5% भी आप मार रहे हो। वो तो क्या कंपनी की पड़ी। देखो आप तो वो पहले ही प्रॉमिस किए थे कि कुछ ना कुछ सर आपको दे दूंगा मैं लास्ट में। गवर्नमेंट दे रखा है। वो तो अपने पहले ही प्रॉमिस किया था, लेकिन 1.5% का तो नहीं वाला था। 1.5% का तो मेरा अलग ही पड़ गया। इसमें टाटा कहाँ लिखा रहता है? टायर। वो टायर टाटा का नहीं रहता। टायर टाटा के नहीं, यानी हर एक वेरिएंट को अलग टायर हाँ आते हैं। ये C8 का दिया हुआ है इस बार। सेम पंच अगर दूसरी गाड़ी है ना तो C8 में आती है, हाँ रैंडमली आ जाती है।